हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है। हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। तो अपने बुजुर्गों को दीजिए सम्मान पूर्वक जीवन और अधिकार। कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान के साथ। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सर उठा के जी। दादाजी, ओ दादाजी, कहाँ हैं आप? अरे भाई आइए भी, हमें अपने कार्यक्रम को शुरू भी तो करना है ना। अरे आया बेटा, आ गया। बस थोड़ी देर रुक जा। क्या है ना कि मेरी तो उम्र हो चुकी है, तो जरा समय तो लगेगा ना। लेकिन दादाजी, हमारे श्रोता हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अरे हाँ, समझ रहा हूँ। चल मैं तो रेडी हो गया। आइए दादाजी, हम फटाफट अपने रेडियो गूंज के स्टूडियो चलते हैं। बुढ़ापा अभिशाप नहीं, बुढ़ापा बनेगा उत्सव जिंदगी का। अटल वयो अभ्युदय योजना बनाए बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, लौटाए उनका खोया हुआ स्वाभिमान। कहा जाता है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे बुजुर्गों को होती है कई तरह की शारीरिक समस्याएं। ऐसे में गरीब, असहाय, वरिष्ठ नागरिकों के पोषण के लिए सरकार ने उठाए हैं कदम। अटल वयो अभ्युदय योजना दिलाती है बुजुर्गों को सही पोषक भोजन। लगभग 50,000 बुजुर्गों को लाभ देने के लिए 39.6 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं, जिससे होगा हमारे वरिष्ठ जनों का अभ्युदय। साथ ही सहारा बनी वरिष्ठ जनों का राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के हमारे सम्माननीय वरिष्ठों को मिलेंगे सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र, जैसे व्हील चेयर, हियरिंग हेड, वॉकर, जिससे खिल उठी हमारे बड़ों की खोई मुस्कान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में। हमारे साथ है हमारी आन बान और शान, हमारे अभिमान, हमारे भारत दद्दू। और ये है हमारी और मेरी खूब ख्याल रखने वाली पोती लक्ष्मी। और हम दोनों मिलकर एक बार फिर स्वागत करते हैं आपका इस विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में। दोस्तों, ये कार्यक्रम खास हमारे वृद्ध जनों के सम्मान से जुड़ा है। इस कार्यक्रम में हम हमारे बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही विशेष कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारियां साझा करते हैं और उससे लाभान्वित होने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ये कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान देश के 200 सामुदायिक रेडियोस पर अलग अलग 10 भाषाओं और करीब इतनी ही बोलियों में प्रसारित किया जा रहा है। और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के नेतृत्व में सामुदायिक रेडियो संगठन की देखरेख में हम आपके बीच इसे लेकर आज एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। बिल्कुल ठीक कहा बेटा। इतना ही नहीं दोस्तों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है
जो समाज में सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। साथ ही मंत्रालय दिव्यांगजन, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, बुजुर्ग और अन्य विशेष समूहों के लिए समय समय पर नई नीतियां बना करके और नए कार्यक्रम को चला करके सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है और संकल्पित रहता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम, वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन सेवा 14567, वृद्धावस्था देखभाल कर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था विकास योजना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वयोश्री योजना, मोतियाबिंद ऑपरेशन, बुजुर्गों को भरण पोषण का अधिकार, ऐसी बहुत सारी योजनाओं और सेवाओं का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल और आर्थिक समर्थन प्रदान करना है। दोस्तों, बुजुर्ग हमेशा से हमारे समाज की धरोहर रहे हैं। उनका साथ हमें हमेशा से मार्गदर्शन देता रहा है और उनका आशीर्वाद हमेशा से महत्वपूर्ण फैसलों में मार्गदर्शक रहा है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे उनकी शारीरिक और मानसिक समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। ये अधिक प्रभावी तब हो जाती हैं जब उनके अपने उनका साथ छोड़ देते हैं। हमारे वो बुजुर्ग जो हमारे लिए अपने जीवन का हर क्षण समर्पित कर देते हैं, जब उन्हें हमारी जरूरत होती है, तो हमें भी ठीक उसी तरह से उनका साथ देना चाहिए जैसे उन्हें हमारी हर जरूरत का ख्याल रखा है। ठीक कहती हो बेटा, लेकिन आजकल के कुछ लोग उन्हें बोझ समझने लग गए हैं, जिससे उनके साथ समाज में दुराचार बढ़ने लगा है। दद्दू, हमारे बुजुर्ग बोझ नहीं हैं, बल्कि वो अनमोल धरोहर हैं, जो अपने अनुभवों में खजाने छुपाए रहते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन का हर दौर देखा है और हर तरह की समस्याओं से निपटना जानते हैं वो। वाह वाह, क्या बात कही है बेटा, शाबाश। मुझे तुझ पर नाज है, परंतु आजकल की पीढ़ी ये समझ कहाँ रही है और बुजुर्गों के साथ दुराचार हो रहा है, जिसको लेकर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत दुराचार को रोकने को लेकर जागरूकता और मानसिक प्रताड़ना और अन्य अपराधों से बचाव के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने दद्दू। अटल वयो अभ्युदय योजना का उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों को सशक्त बनाना है, साथ ही उनके खिलाफ हो रही मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना, दुराचार और हिंसा जैसी घटनाओं के खिलाफ जागरूक करना है और उसके खिलाफ आवाज उठाने को जागरूक करना है। सही बात कहा बेटा। और बेटे, तुम्हें पता है अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत 14567 राष्ट्रीय हेल्पलाइन स्थापित किया गया है, जो वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से बुजुर्ग व्यक्तियों को दुर्व्यवहार, वित्तीय मुद्दों और अन्य अधिकारों से जुड़े मामलों में कानूनी सहायता प्राप्त करने में भी मदद मिलती है। कौन सुनता है उनकी, जो सालों से हमारी सुनते आए हैं, हमारे लिए मेहनत करते आए हैं। आज जीवन की वृद्धावस्था में हमारे बड़ों की सुनने वाला कोई नहीं है, ना किसी के पास वक्त है कि वो उनके छोटे मोटे काम भी करें। साथ ही कई बुजुर्गों को जीवन के इस शीतकाल में घर से निकालना और अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बुजुर्गों की कौन सुनेगा? हेलो, हम सुनेंगे, क्योंकि हम हैं एल्डर लाइन। जी हाँ, एल्डर लाइन। मैं हूँ एक टोल फ्री नंबर 14567। सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक मैं आप वृद्ध जनों की सुनूंगा। एल्डर लाइन का दृष्टिकोण वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ना, उन्हें विनम्रता के साथ सेवा प्रदान करना है। एल्डर लाइन वृद्ध जनों की शिकायतों को सुलझाता है, जरूरी जानकारी देता है। साथ ही एल्डर लाइन बुजुर्गों के पास जाके उनकी स्थिति भी जानता है और बुजुर्गों के कार्य सामूहिक रूप से निपटाता है। तो अब ये ना कहें, कौन सुनेगा बुजुर्गों की? अगर समस्या हो तो एल्डर लाइन 14567 पर अभी कॉल करें और साथ सहयोग पाएं, वो भी सम्मान के साथ। तो आज ही आप अपने स्पीड डायल में 14567 को सेव करें। कोई समस्या तुरंत डायल करें। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी। बिल्कुल ठीक कहा दद्दू आपने।
साथ ही दद्दू, इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए फंड और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसमें कार्यशालाएं, अभियान और सूचनाओं का प्रसार शामिल है, जिससे बुजुर्ग अपने कानूनी अधिकारों को समझ सकें और उन्हें प्राप्त कर सकें, जैसे कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत सुरक्षा। वाह वाह, मेरी पोती तो बहुत कुछ जानती है। अरे दद्दू, अभी आगे भी तो सुनिए। अटल वयो अभ्युदय योजना का कार्यान्वयन माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 से जुड़ा हुआ है, जो राज्य सरकारों को वृद्ध आश्रम और अन्य सुरक्षात्मक उपाय करने के लिए बाध्य करता है। इस योजना के तहत राज्यों को इन कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सहायता प्राप्त कराने के लिए प्रेरित किया जाता है। अरे वाह, मेरी बच्ची तो बहुत समझदार है। मुझे अपनी पोती पर नाज है। मगर बेटा जी? ये लोगों तक कैसे पहुंचता है? दद्दू, इस योजना के तहत गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओस, स्वैच्छिक संगठनों और सार्वजनिक ट्रस्टों के साथ साझेदारी की जाती है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सहायता और समर्थन सेवाएं प्रदान की जा सके। ये संगठन अटल वयो अभ्युदय योजना के ढांचे के तहत कानूनी अधिकारों पर सत्र आयोजित करते हैं और वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सहायता प्राप्त करने में सहायता करते हैं। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर कोई बुजुर्ग किसी दुराचार से पीड़ित है तो वो पुलिस के साथ साथ गैर सरकारी संगठनों, एनजीओ की मदद भी ले सकता है। बिल्कुल ठीक कहा दद्दू आपने। अच्छा बेटा, ये बता, जब सरकार ये देख रही है कि बुजुर्गों के साथ दुराचार बढ़ रहा है, तो इसके लिए कोई सख्त कानून नहीं बनाया क्या? दद्दू, हमारी सरकार हमेशा नागरिकों से 2 कदम आगे की सोचती है। सरकार ने इसे रोकने के लिए वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 बना दिया है। अच्छा बेटा जी, फिर इस कानून का उद्देश्य क्या है? इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवन में गरिमा, सम्मान और स्वतंत्रता प्रदान करना है। ये अधिनियम वृद्ध लोगों को उनके बच्चों और रिश्तेदारों से भरण पोषण की मांग करने का अधिकार देता है, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है। सच में बेटा, क्या वृद्ध अपने बच्चों से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं? हाँ दद्दू, सच कह रही हूँ मैं। वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। इसके बारे में इस अधिनियम की धारा 4 ये प्रावधान करती है। इस सेक्शन में वरिष्ठ नागरिकों को अपने बच्चों या रिश्तेदारों से भरण पोषण का अधिकार दिया गया है। अच्छा बेटा, अब जल्दी से बता दे कि इसका दावा कहाँ किया जा सकता है? वृद्ध अपने भरण पोषण का दावा जिला न्यायालय में कर सकते हैं। बेटा जी, ये बता कि भरण पोषण तो ठीक है, मगर इस अधिनियम में वृद्ध जनों की सुरक्षा कैसे दी जाती है? दद्दू, यदि कोई व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसे 3 महीने से लेकर 6 महीने तक के कारावास की सजा हो सकती है। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जिसका निर्धारण न्यायालय करेगा। समझे दद्दू, इतना सख्त कानून है ये। अच्छा, तो ये बता कि अगर शिकायत के बाद बच्चों ने घर से निकाल दिया, फिर क्या होगा? दद्दू, अगर ऐसा हुआ तो पुलिस और प्रशासन मिलकर उनके घर वालों को समझाएंगे। अगर बुजुर्ग उस घर में नहीं रहना चाहते या पुलिस को लगता है कि इन्हें कोई खतरा हो सकता है, तो वृद्ध आश्रम है ना, वृद्धाश्रम? दद्दू, ये एक घर जैसा है जहाँ पे उन वृद्धों को रहने, खाने और उनको सारी सुविधाएं दी जाती हैं जिसकी उनको जरूरत होती है, और इसकी देखभाल कोई संस्था या फिर सरकार करती है। समझ गया बेटा, लेकिन ये बताओ, अपने खिलाफ हो रहे दुर्व्यवहार की शिकायत वो किससे करेंगे? दद्दू, हाँ। वो इसकी शिकायत या तो हेल्पलाइन 14567 पर कर सकते हैं। अच्छा। या फिर अपने आसपास के पुलिस स्टेशन में खुद जाकर या किसी अपने को भेज के भी करवा सकते हैं। वाह। साथ ही वो इसकी शिकायत सीधे न्यायालय में भी कर सकते हैं
या फिर किसी सामाजिक संगठन के माध्यम से भी। समझे मेरे प्यारे दद्दू, इतने सारे तरीके हैं उनके पास। क्या बात है बेटे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दद्दू, इसके साथ ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन को वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होती है। यदि वरिष्ठ नागरिक के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत की जाती है तो संबंधित अधिकारी तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। वाह बेटा, तुम तो वकील बन गई हो। अरे दद्दू, तो पोती किसकी हूँ? लेकिन ये बता, तुझे इतना सब कैसे पता चला? दद्दू, ये तो सामान्य जानकारी है और इसे तो सभी को पता होनी ही चाहिए। आज का कार्यक्रम सुन रहे सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं अशोक कुमार पाठक, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय, आज आपके समक्ष एक विशेष विषय पर, एक विशेष समस्या पर, सामाजिक समस्या पर बातचीत करने आया हूँ। यह ऐसा विषय है, ऐसी समस्या है जिससे हम सभी का किसी न किसी तरह नाता अवश्य है। या तो हम बुजुर्ग हैं तब इस समस्या से जूझ सकते हैं, या हमारे कोई वृद्ध परिजन इस समस्या से जूझ रहे होते हैं। इन्हीं सभी समस्याओं के निदान के लिए आज यह कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि समाज के वरिष्ठ नागरिक जो अपने भरण पोषण के लिए अपनी शारीरिक असमर्थता के कारण किसी अन्य पर आश्रित हैं, जब उनकी उपेक्षा की जाती है तो वे नितांत असहाय और निराश्रित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें किसी और का अवलंबन नहीं रहता। क्योंकि हमारा देश एक कल्याणकारी राज्य है, अतः कल्याणकारी राज्य के तहत राज्य की भी कुछ जिम्मेदारियां होती। वो जिम्मेदारियां जो एक नागरिक को नैतिक जिम्मेदारी के रूप में या सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में निभानी चाहिए और नहीं निभा पाते हैं, तब उन्हें निभाने के लिए मजबूर करने के लिए उन्हें कानूनी बाध्यता दी जाती। ऐसी ही एक कानूनी प्रावधान भारत सरकार ने इसके लिए अनुमोदित किया, जिसका नाम है वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम। इस संबंध में आपको यह बता देना उचित होगा कि वरिष्ठ नागरिक कौन? वरिष्ठ का मतलब है 60 वर्ष या उससे ऊपर के सारे लोग, अर्थात 60 वर्ष या ऊपर के वे सभी व्यक्ति, माता पिता जो अपनी आय से या अपने स्वामित्व वाली संपत्ति से अपना भरण पोषण कर सकने में असमर्थ है, वह अपने बच्चों, कानूनी उत्तराधिकारियों से भरण पोषण राशि प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम के तहत आवेदन करने के हकदार हैं। यह अधिनियम 2007 में लागू किया गया। इसका मुख्य प्रावधान यही है कि समाज के वरिष्ठ नागरिकों को उनका यथोचित अधिकार, सम्मान दिलाया जा सके। इसके तहत राज्य सरकारों का यह दायित्व है कि वे हर जिला में एक कल्याण पदाधिकारी की नियुक्ति सुनिश्चित करें। दूसरे, हर जिला में एक ट्रिब्यूनल की स्थापना, न्यायाधिकरण की स्थापना करें जो बुजुर्गों के आवेदन को सुन सके। तीसरे स्तर पर है अपीलीय अधिकरण, जो एक जिला स्तर के अधिकारी के अधीन होता है। यह बता देना उचित होगा कि बुजुर्ग अपनी समस्याओं का, जो अपने बच्चों द्वारा, अपने उत्तराधिकारियों द्वारा उपेक्षित है, इनकी देखभाल, समुचित देखभाल नहीं हो पा रही है, वो इस अधिनियम के तहत आवेदन दे सकते हैं, या उनकी तरफ से कोई अन्य व्यक्ति या संस्था, ऐसी संस्था जो पंजीकृत हो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के तहत, दे सकती है। और इस आवेदन पर 90 दिनों के अंदर ही न्यायादेश पास किया जाता है। इस न्यायादेश के तहत बुजुर्गों को यह सुनिश्चित किया जाता है कि न्यायिक कार्रवाई चलने के दौरान अगर उन्हें अतिरिक्त परेशानी हो रही हो तो उन्हें अंतरिम भरण पोषण राशि का भी भुगतान किया जा सकता।
इस कानून में यह भी प्रावधान है, यदि वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति वरिष्ठ नागरिकों को छोड़ देते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को 3 माह के कारावास या 5,000 तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। कुल मिलाकर आपको यह भी बता दें कि इसमें अधिकतम भरण पोषण की राशि जो निर्धारित की गई है वह 10,000 रुपये प्रति माह है। कुल मिलाकर यह बता देना उचित होगा, इस अधिनियम का उद्देश्य बुजुर्गों के जीवन में गुणवत्तात्मक सुधार लाना है, उनके जीवन में एक सुरक्षा का भाव पैदा करना, उन्हें एक सम्मानजनक जीवन देना इसका उद्देश्य है। और चूंकि यह बच्चों की, हमारे सभी युवा जनों की यह नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है कि वह उनकी अपने बुजुर्गों की देखभाल करें, लेकिन जब हम ऐसी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी को करने से चूक जाते हैं या उसकी उपेक्षा करते हैं तो ऐसी ही स्थिति में इन कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। इस कार्यक्रम को सुन रहे सभी जनों, खास करके युवा जनों से मेरा अनुरोध होगा कि वे अपने बुजुर्गों के संवेदनशील रहें, उनकी आवश्यकता, उनकी जरूरत और उनकी मानसिक स्थिति को समझें, उसे पूरा करने का यथासंभव प्रयास करें, जिससे कि उन्हें व्यर्थ की कोई मानसिक, शारीरिक या आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े। वैसे सरकार की बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं वरिष्ठ नागरिकों के लिए, वृद्धों के लिए चल रही हैं कल्याण हेतु, जिनमें एक इस अधिनियम के से संबंधित एक है वृद्धाश्रम योजना। वैसे वृद्ध जिनको देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उसके लिए सरकार ने प्रावधान किया है वृद्धाश्रमों की स्थापना की जा सकेगी। ऐसे वृद्धाश्रमों की स्थापना के लिए सरकार ने भोजन, आवास और अन्य देखभाल के मानक भी तय कर दिए हैं, जिसके तहत बुजुर्गों की देखभाल की जाती। लेकिन इन सारे वृद्धाश्रमों के बावजूद एक उम्मीद तो वरिष्ठ नागरिक अपने परिजनों से करते ही हैं, जो हर हालत में अपने उन परिजनों को अवश्य निभानी चाहिए, जिसका कोई विकल्प नहीं है। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है। और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता, तू फिक्र इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। कोशिश में निकल आएंगे पर तो अपने बुजुर्गों को दीजिए सम्मान पूर्वक जीवन और अधिकार। कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान के साथ। खुली आंखों से देख तू सपना, सर उठा के जी। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सर उठा के जी। मेरा नाम दुखीराम है। मेरी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है और सरकार द्वारा दी हुई सुविधाओं का हम लाभ उठा रहे हैं और अभी हम सेंट्रल होम में रह रहे हैं। सरकार ने जो नंबर दिया है इसका हमें लाभ मिल रही है। हम समाज को कहना चाहते हैं कि बुजुर्गों का कद्र करो, खास करके बच्चों से भी कहते हैं कि माता पिता का सेवा में ही
भगवान है। जो बच्चे अपने माता पिता को ओल्ड एज होम में रखते हैं, क्या वो बूढ़े नहीं होंगे? क्या तुम बूढ़े नहीं होगे? तुम्हारे माँ बाप रात में अपने गीला में सोए, तुमको सूखे में सिलाए। तुम लोग आजकल डायपर पहना के सुला देते हो, तुमको गीले का एहसास है? नहीं है ना। जब तक इसका एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी रहेगी। इसीलिए अपने माँ बाप, वृद्ध आदमी की इज्जत करना सीखो। ये सोचो तुम लोग पे, ओल्ड एज होम वालों का तुम लोग पे एहसान है कि उलो को उलो रख रहे हैं। वृद्ध आश्रम वालों को और सरकार को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि ऐसे नालायक बच्चों के सामने माता पिता की कोई इज्जत नहीं है और वो लोग इतना इज्जत करते हैं। सुन लिया ना दद्दू आपने? मैंने जो अपने श्रोताओं से साझा किया था, उन बातों की पुष्टि हमारे वृद्ध जनों ने अपने मुंह से ही कर दी। बिल्कुल सही, तू बिल्कुल ठीक ठाक बता रही थी। ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का एपिसोड 3, जिसमें आपने जाना अटल वयो अभ्युदय योजना और वृद्ध जनों के विधिक अधिकारों के बारे में, जिसे आप सुन रहे थे रेडियो गूंज पर। इसे हम प्रसारित कर रहे थे भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्रालय के सौजन्य से और सामुदायिक रेडियो संगठन के मार्गदर्शन में। दोस्तों, ये अटल अभ्युदय योजना सिर्फ एक पहल नहीं बल्कि एक मुहिम है जो मेरे जैसे वृद्ध साथियों को उनके समृद्ध जीवन जीने में मददगार है। हाँ दद्दू, ये योजना हमें बुजुर्गों को वो सम्मान वापस दिलाने में मददगार है जो उन्हें पहले मिलता था। साथ ही ये योजना उनके खिलाफ हो रहे अपराध को रोकने में महत्वपूर्ण है और उन्हें अपने विरुद्ध हो रहे दुराचार और प्रताड़ना के खिलाफ आवाज उठाने में और उनको सशक्त बनाने में समाज में एक अहम भूमिका निभा रही है। साथ ही हमारे बुजुर्ग किसी भी तरह की मदद या जानकारी के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 14567 लगा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे बुजुर्ग हमारी आन बान और शान हैं, अनुभव और ज्ञान की अद्भुत खादान हैं। इनसे ही हमारी पहचान है और इनसे ही हमारा स्वाभिमान है और हमारा भारत देश महान, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तो अब हमें दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आप सभी श्रोताओं से अगले एपिसोड में। तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए, खुशियों को फैलाते रहिए और अपना खूब ख्याल रखिए। नमस्कार। अरे इतनी सुबह सुबह कौन है भाई? अरे बड़े बाबू, मेरे घर आप? क्या करूं सुखी भाई, रोज तुम्हारे साथ टहलता था, अब 10-15 दिन से तुम आ ही नहीं रहे। क्या कहूं बड़े बाबू, अब चला ही नहीं जा रहा। अरे काका, अब चिंता छोड़िए, राष्ट्रीय वयोश्री योजना से नाता जोड़िए। क्या है ये राष्ट्रीय वयोश्री योजना? अरे काका, हमारे भारत सरकार ने हमारे देश के 70% वृद्ध नागरिक जो आयु संबंधित विकलांगता का सामना कर रहे हैं, जो बीपीएल की श्रेणी में आते हैं या जिनकी मासिक आय 15,000 तक है, उन्हें जीवन सहायता उपकरण प्रदान करने का काम किया है, जिसमें चलने वाली छड़ी, बैसाखी, वॉकर, ट्राइपॉड छड़ी, सुनने की मशीन, कृत्रिम दांत और चश्मे, व्हील चेयर, फोल्डिंग चेयर कमोड, नी बेल्ट, स्पाइन बेल्ट, नेक बेल्ट, कमर का बेल्ट जैसे उपकरण फ्री में मिल रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या? हमें कैसे मिले और किसी को मिला है क्या? भारत सरकार ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय वयोश्री योजना कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को द्वारा देश भर में इस योजना द्वारा शिविर लगाकर 3,60,175 से ज्यादा वरिष्ठ जनों को उपकरण दिए हैं। इसके लिए आप शिविरों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र लेके जा सकते हैं, या अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है काका, तो आप socialjustice.gov.in पर विजिट करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और सबसे सरल तो ये होगा कि आप एल्डर लाइन 14567 पर कॉल करें अभी। अरे वाह, कितनी अच्छी जानकारी दी तुमने। अब मैं भी लूंगा वॉकर और बड़े बाबू के साथ मैं भी सैर पे जाऊंगा। वयोश्री योजना का
लाभ उठाएं, वृद्ध जनों का सम्मान उन्हें लौटाएं। CRA द्वारा निर्मित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।